अब आपके घर में मेहमान आए या आप 2 मिनट में तरोताज़ा होना चाहते हैं तो कोई मसला ही नहीं है। आप ये आसान, टेस्टी, टेम्पटिंग और रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बना लें। यकीन करें, पीकर मज़ा आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मार्केट स्टाइल रानी जूस। मार्केट से रानी जूस का 1 टिन पैक आपको 2 या 250 में पड़ता है, मगर जब ये जूस आप घर में बना लेंगे ना तो यकीन करें, आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये शरबत आपने घर में खुद बनाया है, वो भी सस्ते में। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मगर उससे पहले रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो एकदम मार्केट स्टाइल रानी जूस बनाने के लिए मेरे पास है तकरीबन 1 किलो के बराबर आड़ू। अच्छे फ्रेश वाले आड़ू लिए हैं मैंने, बड़े साइज़ के। माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें, देखते ही खाने को दिल कर रहा है। अच्छा, आड़ू को अच्छे तरीके से धो लें। धोने के बाद हमने इसकी करनी है कटिंग। कुछ लोग क्या करते हैं, इनका छिलका ही उतार देते हैं, मगर आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। विटामिन सी से भरपूर है ये आड़ू। ना सिर्फ आपकी स्किन के लिए, बालों और नेल्स के लिए भी बहुत ही अहम है। तो छिलके को आप लोगों ने ज़ाया नहीं करना। क्या करना है, एक तेज़ छुरी की मदद से सेंटर से कट लगाएं। हल्का सा आड़ू को ट्विस्ट करेंगे ना, आराम से गुठली बाहर आ जाएगी। छिलका रिमूव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बस रानी जूस बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। आड़ू को मोटे मोटे टुकड़ों में काट लें, गुठली को निकाल लें और इन्हें एक कढ़ाई में शिफ्ट कर दें। अच्छा, जो 1 किलो आड़ू है ना, इसमें से 2 से 3 आड़ू बचा कर रख लें। उनका क्या करना है ये आगे चलकर आपको बताऊंगी। मिनटों में तैयार होगा ये मार्केट स्टाइल रानी जूस। बस आप लोगों ने करना क्या है, रेसिपी को देखते जाएं। अच्छा, आड़ू के साथ साथ मैं चीनी भी ऐड कर दूंगी। तो तकरीबन 1 किलो आड़ू के लिए मैं 2 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। चीनी कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर चीनी को वज़न में देखें तो तकरीबन ये आधा किलो के बराबर है। पानी ऐड कर देंगे, तकरीबन 1.5 लीटर के बराबर पानी शामिल कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने फ्लेम को ऑन करना है और बस आड़ू और चीनी को पकने के लिए छोड़ दें। कोई भी फूड कलर ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। आड़ू का खूबसूरत सा पीला कलर खुद ब खुद ही शरबत या जूस में आ जाएगा। तो बाज़ार से मिलने वाले रानी जूस में डिफरेंट केमिकल शामिल किए जाते हैं। मैं तो इसमें फूड कलर तक ऐड नहीं कर रही। तो ये बहुत ही रिफ्रेशिंग और हेल्दी शरबत बनकर तैयार होगा। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आड़ू क्योंकि खट्टा मीठा होता है, इसलिए चीनी की मिकदार मैंने इसमें थोड़ी ज़्यादा ही डाली है। अच्छा जी, 10 मिनट के अंदर अंदर आप लोग ज़रा चेक करें, पानी का कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। मैंने इसमें कोई भी फूड कलर ऐड नहीं किया। आड़ू को चेक कर लेते हैं। आड़ू भी अच्छे तरीके से गलकर सॉफ्ट हो चुके हैं। तो आड़ू को पकाते वक्त मैंने 1.5 लीटर पानी का इस्तेमाल किया था, जो पकने के बाद 1 लीटर बच चुका है। तो गाढ़ा सा आड़ू का जूस बनाकर तैयार करेंगे। देखिए कितने अच्छे तरीके से आड़ू घुलते जा रहे हैं। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। शरबत का कलर भी चेक कर लें, कितना खूबसूरत आया है। तो इसे तो रख देते हैं एक साइड पर। अब जो मैंने आपसे कहा था ना कि 2 से 3 आड़ू बचा कर रख लें, उनका क्या करना है। रानी जूस पीते वक्त आपके मुंह में जो हल्के हल्के से आड़ू के चंक्स आते हैं ना, जिसकी वजह से ये रानी जूस बहुत ही पॉपुलर है, बस वैसे ही बिल्कुल छोटे छोटे से आड़ू के चंक्स हमने भी बना कर तैयार करने हैं। तो मैंने आड़ू को तेज़ छुरी की मदद से छील लिया है। अब देखें, छोटे छोटे से टुकड़े काटने के लिए मैं कट्स लगाऊंगी और बिल्कुल बारीक से टुकड़ों में आड़ू को काट कर तैयार कर लूँगी। बहुत ज़्यादा मोटे पीसेस आप लोगों ने नहीं काटने कि पीते वक्त वो अच्छे ना लगें। ये आड़ू जब आपके मुंह में आएगा ना, शरबत पीते वक्त यकीन करें मज़ा करवा देगा। तो इसे भी एक साइड पर रख दें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। इधर आड़ू का शरबत या जूस ठंडा हो चुका है, तो मैं इसे हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। जैसे जैसे आप ब्लेंड करते जाएंगे, गाढ़ा सा आड़ू का शरबत तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमने इसे पकाना नहीं है बल्कि छान लेना है। आड़ू का ये शरबत आप एज़ इट इज़ ही इंजॉय कर सकते हैं। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी अभी से, और कलर कितना खूबसूरत आया है। मगर बच्चे शौक से नहीं पीते, तो मैं क्या करूँगी, किसी भी स्ट्रेनर की मदद से इस शरबत को छान लूँगी। छिलके अलहदा हो जाएंगे, गुठलियाँ तो हमने पहले ही निकाल कर अलहदा कर ली थी। तो इस तरीके से गाढ़ा आड़ू का जूस जब आप घर में बना कर रख लेंगे 15 दिनों के लिए, तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे। अब आपके कोई भी मेहमान आ जाए, फ़ौरन से ठंडे पानी में ये मज़ेदार सा
आड़ू का जूस डालें और रानी जूस तैयार कर लें। तो देखें अच्छे तरीके से मैं स्ट्रेनर की मदद से जूस को छान लूँगी। अभी मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ कि छिलके सारे स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन हो चुके हैं। अब इन्हें डिस्कार्ड कर देंगे, इनका कोई भी काम नहीं है। तो अब हमारे पास आ चुका है प्योर मज़ेदार सा खट्टा मीठा रानी जूस। माशाल्लाह से देखें कितना गाढ़ा बना है। किसी भी बॉटल में इसे भर कर रख लें 15 दिनों के लिए। फ्रिज में रखें, फ्रीज़र में नहीं रखना। बहुत ही बेहतरीन शरबत बनकर तैयार होगा और जायका भी बेहतरीन आएगा। तो अब बनाते हैं इसका मज़ेदार सा रानी जूस। तो जितनी आपको ज़रूरत है उसी हिसाब से शरबत का इस्तेमाल करते हुए आप रानी जूस मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। अच्छा, रानी जूस बनाने के 2 तरीके हैं। एक बोल में मैंने तकरीबन 2 कप के बराबर रानी जूस ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी ठंडा पानी, तकरीबन 1 लीटर के बराबर। अगर आप पानी नहीं डालना चाहते तो आप इसमें सॉफ्ट ड्रिंक भी डाल सकते हैं। वाइट सोडा मिलता है ना बाज़ार से, वो डाल दें, तब भी आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। डालेंगे इसमें ढेर सारी बर्फ़ और जो आड़ू के बारीक बारीक से हमने चंक्स काट कर रखे हुए थे ना, वो ऐड कर दें। तो माशाल्लाह से बेहतरीन सा हमारा रानी शरबत तैयार है। तो माशाल्लाह से देखें लग रहा है ना टेस्टी। 1 गिलास की बजाय आप 2-2 गिलास पिएंगे जब ये मज़ेदार सा रानी शरबत घर में तैयार करेंगे। आसान सी रेसिपी है, सस्ते में पड़ जाएगी, ढेर सारा शरबत बनेगा। तो इस रेसिपी को बनाना तो बनता है। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।